अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी में नाहर जी की मां की आत्मा है। नाहर जी की मां की आत्मा ने पहले कमला को वश में किया, या यूं कहिए कि कमला अभी भी मुन्नी के वश में है। और जब वो मंदिर में होती है तब उनकी शक्तियों का असर कमला पर नहीं होता। इसीलिए मैं आप सबको यहाँ मंदिर लेकर आई ताकि ये बात उन तक ना पहुंचे। ये लो और हम सबको जलाकर मार दो। ऐसी बेतुकी बातें करके मारने से तो बेहतर है कि एक बार के लिए सब खत्म कर दो। अरे नंदिनी को मरे हुए सालों बीत गए हैं, अब उसकी आत्मा क्यों बन रही है? भाभी, मैं इस दिए के ऊपर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं सच कहती हूँ। कमला, तुम सबको बताओ कि क्या हुआ था। दादी जी, उस दिन काली अंधेरी रात थी। और जब मैं कमला के घर पहुंची तो कमला पर किसी ने काला जादू कर दिया था। नाहर के मां की आत्मा। पापा जी, आप ही बताइए, जब से मुन्नी इस घर में आई है तब से क्या आप लोगों में से किसी को भी उसमें नाहर जी की मां की झलक नहीं दिखी? नाहर जी के लिए उनका मां जैसा प्यार, नाहर जी से उनका लगाव। फॉर्मूला यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो, सब दाग निकल जाएगा। पापा, आपको याद है बचपन में मैं जब फ्रूट्स नहीं खाता था तो माँ ये कार की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में फ्रूट्स काट के देती थी और मैं खा लेता था। याद है पापा? हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरी सबसे मनपसंद साड़ी है ये तो नाहर की मां की मनपसंद साड़ी है। ये हार मेरा है, मैं नहीं दूंगी। ये थाल मेरे लिए नहीं, ना के लिए लाई हूं मैं। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि रूही सच कह रही है। जब से मुन्नी इस घर में आई है, मुन्नी कभी मंदिर में नहीं आई, उसने कभी प्रसाद नहीं लिया, वो आरती के पास तक नहीं आई, कभी किसी पूजा में नहीं बैठी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे रूही, मैंने माना मुन्नी के अंदर नाहर जी के मां की आत्मा है, लेकिन इससे मेरी जूही का क्या लेना देना? क्यों भागी वो नाहर के पीछे उस दिन? नाहर जी की मां इतने सालों बाद सिर्फ एक ही मकसद से यहाँ आई है। कैसा मकसद? वो नाहर जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है।
साथ ले जाना चाहती है मतलब? रूही तुम क्या कह रही हो? कमला तुम जाओ अभी। मम्मी जी, आप जो समझ रही, वो नहार जी को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती है। लेकिन और उस दिन सड़क पर भी उन्होंने नहार जी को अपने वश में किया और वो उन्हें ट्रक से कुचलवा दिया। तब जूही ने उनको देखा और मुझे कॉल किया। और तुमने कहा जा जूही जा, मेरे पति को बचा ले। और अपने पति को बचाने के लिए तुमने मेरी जूही की बलि चढ़ा दी। नहीं दादी, ऐसा नहीं। मैंने नहार जी को उनकी माँ की आत्मा से बचा लिया था, लेकिन उसी बात से गुस्सा होकर मुझसे बदला लेने के लिए उन्होंने हमारी जूही की आत्मा को कैद कर दिया। दादी, जूही का एक्सीडेंट हुआ नहीं, नहार जी की माँ की आत्मा ने वो करवाया। जूही का ब्रेन डेड नहीं हुआ है, उसकी आत्मा उनकी माँ ने कैद कर लिया है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी, बेटा नंदिनी नहीं चाहती क्या? उसे जूही की आत्मा को कैद करके क्या मिलेगा? नहार जी, उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं जूही की जान के बदले नहार जी की जान उन्हें सौंप दूं। जब तक हम नहार जी को उनके साथ नहीं भेजेंगे, वो जूही की आत्मा को आजाद नहीं करेंगे। पता नहीं है रूही को इतना वक्त क्यों लग रहा है। लगता है उसका अपनी बहन की जान की परवाह नहीं है। और अब हम क्या करेंगे? हम नहार भैया और जूही भाभी को कैसे बचाएंगे? अपनी दी, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अपनी बहन को लेकर आऊंगी। खाटू जी हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं खाटू जी के भरोसे तो नहीं बैठ सकती, हरगिज़ नहीं बैठ सकती। मुझे तो रास्ता तू ही दिखाएगी रूही, तू दिखाएगी रास्ता मुझे, तू। चल 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 जल्दी चल। तू जानती है ना इस सब से जूही का कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। तू ये भी जानती है कि आटे में खून की तरफ पिस रही है मेरी जूही इस सब में। तू मेरे साथ चल चल चल। और सुनिए आप लोग अपना अपना देख लीजिए। मुझे हर हाल में मेरी पोती चाहिए, मेरी जूही चाहिए। रूही तू मुझे अभी के अभी उस मुन्नी के पास लेकर के चल, आ जाएंगे और वहां तू मेरी जूही की आत्मा को आजाद कराएंगे। मेरी जूही को हर हाल में लेकर के वापस आना है मेरी बहन को। चल 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 चल। दादी मेरी बात सुनिए। दादी प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, मुझे
मेरी मेरी जूही जूही चाहिए। चल चल चल, देर हो जाएगी, चल। रूही कहीं नहीं जाएगी। रूही जाएगी और अपनी बहन को बचा कर वापस लाएगी। अच्छा, तो आपकी पोती को बचाने के लिए वो मेरे पोते की बलि चढ़ा देगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। चल, मैंने कहा ना नहीं जाएगी। खबरदार रूही, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो नाहर सिर्फ मेरा पोता नहीं, तुम्हारा सुहाग भी है। तुम उसके नाम का सिंदूर लगाती हो, उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती हो। तुम सिर्फ एक बहन नहीं, एक बहू भी हो, पत्नी भी हो। अगर बहन का फर्ज और पत्नी धर्म निभाने के बीच में तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा तो तुम अपना पत्नी धर्म निभाओगी, क्योंकि यही एक सुहागन का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। और एक बहन के लिए यह है कर्तव्य उसका, यह है जिम्मेदारी। अपनी बहन के लिए उसका कोई फर्ज, कोई जिम्मेदारी कुछ नहीं है। रोही, भूल मत, अनाथ थी तू, हमने अपने घर में तुझे आसरा दिया। जूही तेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन सगी बहन से बढ़कर प्यार किया है उसने तुझे, और उसकी वजह से रुचिता निहार के जाने के बाद मैंने तुझे अपने घर में जगह दी थी। रोही, एक आसान जिंदगी, सर के ऊपर छत, एक अच्छे घर में शादी, ये सब कुछ हमारी वजह से तुझे मिला है। ये कर्ज उतारने का वक्त है, जूही की जिंदगी को बचाने का वक्त है। चल मेरे साथ, तुझे मेरे साथ चलना होगा, जूही की जिंदगी को बचाना होगा। चल। दादी, मुझे उस मुन्नी के पास लेकर के चल। दादी, चल चल। रूही ने सब सच बता दिया। खैर, जो हो जाए नाहर को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा ना, रूही कहीं नहीं जाएगी। छोड़ो इसे। आप तो छोड़ो। प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तू चलेगी और चलकर जूही की जान बचाएगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाने दूंगी। रूही, अगर जूही को बचाने के चक्कर में नाहर पर जरा सी भी आँच आई ना, मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। वाह सुमित्रा जी, आज तो बहुत बहू याद आ रही है। जब काम पड़ा तब नहीं याद आया था, जब रूही को धक्के मारकर घर से निकाला था आपने। भूल गई आप? चल तू अपनी बहन को बचाएगी। जूही जान छिड़कती है तुझ पर। चल चल रूही, चल। आपने कभी से अपनी पोती माना? आपके लिए तो बस ये एक नौकरानी थी जिसे आपने हमारे सर मर दिया, और आज आप आई हो इससे अपना एहसान उतरवाने। दादी, मेरे लिए जूही भी जरूरी है और नाहर जी भी। मैं दोनों से बराबरी का प्यार करती हूँ, और ना ही मैं जूही को कुछ होने दूंगी और ना ही नाहर जी को। प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए, प्लीज ऐसे मत कीजिए। कैसे भरोसा कर लूं तुम पर रूही? अगर जूही और नाहर में से किसी को चुनना पड़ा तो तुम नाहर को ही चुनोगी। देखिए, आप लोगों के इस झमेले में मुझे नहीं पड़ना। मुझे सिर्फ अपनी जूही को बचाना है, और रूही इसमें मेरी मदद करेगी। पूनम जी, दादी, जूही सिर्फ आपकी पोती नहीं, इस घर की बहू भी है। ओह, आप भी हैं? अब जूही में आपको अपनी बहू नजर आने लगी। वैसे तो मेरी जूही फूटी आंख नहीं सोती थी आपको। सोनी जी, पूनम जी, जूही से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं। हमारे लिए दोनों ही बच्चे अहम हैं। अगर हम नाहर को बचाना चाहते हैं तो हम जूही को भी बचाना चाहते हैं। पूनम जी, हमें दोनों बच्चों को बचाने का हल निकालना होगा, जो यहाँ रहकर ही निकल सकता है। देखिए, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मुझे मेरी जूही चाहिए जिंदा। चल तू चल। मैं भी देखती हूँ कैसे जाएगी। नहीं जाने दूंगी इसे। कह रही हूँ रूही जाएगी, और जरूर जाएगी। कोई नहीं रोक सकता उसे। चल। रूही नहीं जाएगी। रूही नहीं जाएगी। जाएगी वो। रूही यही रहेगी। चल दादी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
लोग ऐसे रूही को खींच क्यों रहे थे? जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप भी फैसला लेंगे। फैसला? कैसा फैसला दादी? नाहर जी, वो जूही के एक्सीडेंट के बारे में दादी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाली थी, और दादी नहीं चाहती थी कि पुलिस में शिकायत हो, इसीलिए वो मुझे रोक रही थी और दादी मुझे लेकर जाना चाहती थी। बस यही बात थी। दादी, पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। सही बोल रही है रूही, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। यही तो मैं भी कह रही थी। जूही की जान दांव पर लगी है, समय कम है। जो फैसला लेना है जल्दी लेना। क्या हुआ दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दादी, साले साहब, हॉस्पिटल में समर अकेला है क्या? हाँ, समर अकेला है हॉस्पिटल में। मैं उसके लिए खाना लेने आया हूँ। मैं बस चेंज करके आता हूँ। रूही, तुम टिफिन रेडी रखना। मैं हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ फटाफट। मुन्नी कहाँ है रूही? एक्सीडेंट के बाद से वो दिखी नहीं है। कहाँ है वो? नाहर जी, इतना कुछ हो रहा था ना, तो मैंने कुछ देर के लिए मुन्नी को कमला की पड़ोसी के पास छोड़ दिया है। कमला की पड़ोसी के? अच्छा ठीक, मैं अभी है, तुम टिफिन रेडी रखो। नाहर से इस बारे में अभी कोई कुछ बात नहीं करेगा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम सब जानते हैं नाहर अपनी माँ से कितना प्यार करता है। देखिए, अब जो भी बात होगी नाहर के जाने के बाद होगी। दामाद जी, कब से बैठे हैं आप? चाहिए उठिए, मुंह हाथ धो लीजिए। मैं बैठती हूँ जूही के पास। दादी, जूही को छोड़कर कैसे चले जाऊं? देखिए ना, कितनी देर हो गई है, उसे अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जूही को कुछ नहीं होगा। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब जब घर वालों को मुझ पर यकीन हो गया, तो नाहर जी के जाते सारे घर वालों से नाहर जी की माँ के बारे में पता करना होगा। मैं उनसे पूछूंगी। वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी सब करना होगा। रूही, वहाँ नीचे क्या हो रहा था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुम पुलिस वाली बात का बहाना बना रही थी। नहीं नाहर जी, ऐसा कुछ नहीं है। रूही, तुम ठीक हो ना? मैं जानता हूं तुम्हारा और जूही का रिश्ता कितना गहरा है, और तुम्हारे लिए जूही कितनी मायने रखती है ये भी मैं अच्छे से जानता हूं। और अब जब जूही इस दुनिया में नाहर जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप ये टिफिन लेकर जाइए,
समर भैया आपका इंतजार कर रहे होंगे। तुम नहीं चलोगी? मैं जूही के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। हाँ जी, प्लीज अब ये काला धागा बांध लीजिए। ना जी प्लीज मना मत कीजिएगा, पहले ही मेरी बहन को किसी की नजर लग चुकी है। अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। बेटा देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। भगवान की पूजा का काला धागा है, इसे तुम घर के सभी सदस्यों को बांध दो तो वो आत्मा का कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। महर्षि, ये आप समर भैया, जूही और मेरी दादी को दे दीजिएगा। वो भी ये काला धागा अपने हाथ में बांध लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे सबको ये काला धागा जल्द से जल्द बांधना होगा। एक हाथ मुझे हिम्मत दीजिए, वक्त बहुत कम है। मैं नाहर जी की जान बिना खतरे में डाले अपनी बहन को बचा लूं। मुझे वो डायरी ढूंढनी ही होगी। बोल, क्यों आई है तू यहाँ? बाबा जी, मुझे एक आत्मा से बात करनी है। फोटो लाई है उसका? जी बाबा जी, मैं लाई। राज तो वो छुपाते हैं जो उस इंसान के मरने का सच छुपाना चाहते हो।